से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान ये समय साथ 56 पेज निकालो। कलश नंबर 16, 17वां, 18वां और 19वां, ये 4 कलश हैं। इन पर अपन को चर्चा करनी है। प्रकरण ये है कि 15वें कलश और 16वीं गाथा, इनमें एक बात कही गई। 15वें कलश में कहा गया एकमात्र एक भगवान आत्मा की ही उपासना करना योग्य है। ईश ज्ञान घनो आत्मा नित्यम समुपास्यताम, इस ज्ञान के घनपिंड आत्मा की ही नित्य उपासना करना चाहिए। चाहे हम साध्य भाव से करें और चाहे साधक भाव से करें। साध्य भाव और साधक भाव क्या हैं, इसकी चर्चा इस कलश के व्याख्यान में विस्तार से हो चुकी है। और फिर 16वीं गाथा में ये कहा कि दंशन ज्ञान चरित्राणि सेवी द्रव्याणि साहुना नित्यम, साधु पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य सेवन करना चाहिए। तो अब शिष्य का प्रश्न ये है कि 1 सेकंड पहले तो ये कहते हो आप कि एकमात्र उपासना करने योग्य अपना भगवान आत्मा ही है, और दूसरी सांस में ये कहते हो कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। तो हम दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करें कि एक भगवान आत्मा का सेवन करें, ये प्रश्न है। तो इसी प्रश्न के समाधान में ये 4 कलश लिखे गए अमृत चंद्राचार्य के द्वारा। वो कहते हैं कोई अंतर नहीं है, एक ही बात को 2 तरह से कहा गया है। वो आत्मा की उपासना करना चाहिए, ये बात निश्चय से कही, निश्चय नय से। तो निश्चय नय में उस भगवान आत्मा की उपासना करने की बात करी तो शिष्य की समझ में कुछ नहीं आया कि क्या करें। हम तो उपासना इसको बोलते हैं भगवान की पूजा भक्ति करने को, तो क्या करें फिर? तुम्हारे उस भगवान आत्मा की पूजा करें, भक्ति करें। हमने तो हमारी पूजन और भक्तियां हैं, उनमें एक भी पूजन और एक भी भक्ति ऐसी नहीं देखी जिसमें आत्मा की पूजा की गई हो कि आत्मा की प्रशंसा की गई हो, भक्ति की गई हो। हम कल से वो शुरू कर देते। तो उन्होंने कहा भैया कि तुम दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो तो उस आत्मा की उपासना हो जाएगी। कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करने से आत्मा की उपासना कैसे हो जाएगी? कि भैया आत्मा के जानने का नाम ज्ञान गुण की तरफ से आत्मा की उपासना है। ज्ञान गुण उस आत्मा को जाने और साथ में ये भी जाने कि यही मैं हूँ, इसका नाम है ज्ञान गुण की तरफ से भगवान आत्मा की उपासना। और श्रद्धा गुण उसी में अपनापन स्थापित कर ले कि यही मैं हूँ, दृढ़ प्रतीति पूर्वक, पक्का विश्वास पूर्वक, ये श्रद्धा गुण की तरफ से भगवान आत्मा की उपासना है। और चारित्र गुण उसी आत्मा में जम जाए और रम जाए, बस खत्म। उसी को जानता रहे, देखता रहे। ये चारित्र गुण की तरफ से आत्मा की उपासना है। तो अब चाहे आत्मा की उपासना कहो और चाहे दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन कहो, एक ही बात हुई ना कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करेंगे, हमें सब में दर्शन प्रकट करना है, सब में ज्ञान
प्रकट करना है तो क्या करेंगे? उसके लिए आत्मा को ही तो जानेंगे, उस आत्मा को ही तो जानेंगे और क्या करेंगे? तो कहते दोनों बातें एक ही हैं। तो कहते वे दो तरह से कह करके हमको भ्रम में क्यों खड़ा करते हैं? क्योंकि 16वीं गाथा की टीका में ऐसा लिखा था कि पहले ऐसा नक्की करे कि जानने लायक, देखने लायक, ध्यान करने लायक तो एक भगवान आत्मा ही है, सेवन करने लायक, उपासना करने लायक तो एक आत्मा ही है। क्या ऐसा कहा था? अब आप कहते हो कि दर्शन ज्ञान शास्त्र का सेवन करो, तो वो कहते हो दो काम थोड़ी करना है, काम तो तुम्हें एक ही करना है। जैसे आप बोलो कि भाई पहले तो यहाँ प्रवचन होता है तो क्या प्रवचन सुनो, फिर शांति जी की क्लास लगती है तो कहते क्लास में पढ़ो। अब प्रवचन को सुनने की बात करते हैं, क्लास में पढ़ने की बात करते हैं और हमारी समझ में नहीं आता, हम क्या करें? ऐसे ना बुजुर्ग लोग, हम क्या करें कि तुम्हें क्या करना है? ऐसे जैसे अभी बैठे हो ना शांति से और प्रवचन सुन रहे हो ना, ऐसे ही शांति से बैठ के क्लास सुनना है। शांति से माना शांति जी से नहीं समझ में है ना आपको? फिर तुमको क्या फर्क है? तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? नहीं नहीं साहब, क्लास में और प्रवचन में फर्क है, बहुत फर्क है। हाँ फर्क तो है, वो तो जो क्लास लेगा प्रवचन करेगा वो फर्क तो उसे मालूम पड़ेगा। नहीं नहीं, प्रवचन में तो तुम हमसे पूछोगे नहीं और क्लास में तो पूछेंगे, फिर याद करने के लाने के लिए कहेंगे, फर्क तो है। ऐसे ही उनने कहा कि तुमको चाहे हम दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना हो तो भी वही करना है। वो क्या समझता है चारित्र का सेवन करना है तो मुझे उपवास करना पड़ेंगे, व्रत करना पड़ेंगे, फिर वो नग्न दिगंबर की दीक्षा लेनी पड़ेगी, फिर मेरे को मालूम क्या क्या करना पड़ेगा। कोई लंबी चौड़ी लिस्ट देखते हैं ना तो वे घबरा जाते हैं कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैन दर्शन में निश्चय नय से उपास्य उपासक भाव दो द्रव्यों के बीच में नहीं होता कि एक करे उपासना, एक की करे उपासना, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सभी महान हैं, सभी बराबर हैं। जो निगोद में सोई, मुझ में सोई मोक्ष मझार, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, तो कौन किसकी उपासना करे? उपासना करने के लिए छोटे बड़े का भेद चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसीदास जी को राम का सबसे महान उपासक माना जाता है और उसके लिए एक बात प्रस्तुत की जाती है, उनका एक दोहा कि राम सो खरो है कौन, मूसो कौन खोटो, और राम सो बड़ो है कौन और मूसो कौन छोटो। ये दास्य भाव की उपासना कहलाती है। जो उनकी है ना सूरदास की, वो तो सखा भाव की उपासना है। और मित्र तो अपने मित्र से चाहे छोटे बड़े कैसे ही हों, हर तरह की बात कर लेता है ना, धमकी भी दे देता है, रूठ भी जाता है। क्यों? तू तड़ाक में बात भी कर लेगा, तुम ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, तुझे करना ही पड़ेगा, कैसे नहीं करेगा। तो वे तुलसीदास सूरदास तो अपने भगवान से सखा भाव की उपासना में सब तरह की बातें कर लेते हैं, लेकिन तुलसीदास तो दास्य भाव की उपासना है। और उनका तो सिद्धांत है कि राम से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है और मेरे से छोटा कोई नहीं है, और राम से खरा, खरा मन सर्वश्रेष्ठ है, और मेरे जैसा खोटा कोई दुनिया में नहीं है। मैं खोटों में श्रेष्ठ हूँ और वो अच्छों में श्रेष्ठ है। कहते ऐसी भावना हो तब जाके असली भक्ति हो सकती है। अब जैन दर्शन तो ये मान नहीं सकता कि मेरे से जैसा खोटा कोई दुनिया में कोई दूसरा नहीं है।
मेरे से जैसा खोटा और मेरे जैसा छोटा कोई दूसरा नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहता है मम स्वरूप है सिद्ध समान, वो तो सिद्ध भगवान के बगल में खड़ा होना चाहता है व्यवहार भक्ति में भी, है ना। लेकिन वो ये कहता है कि व्यवहार भक्ति में भी मैं रहूँ ही क्यों, मैं दूसरे की गुलामी करूँ ही क्यों। तो अपनी पर्याय अपने त्रिकाली ध्रुव की उपासना करती है। तो वो अपनी पर्याय क्या उपासना करेगी? जैसे ऐसे द्रव्य में तुम चढ़ाते हो जल चंदन, ऐसा तो चढ़ाने वाली है नहीं। ये जल चंदन वाली बात जाने दो, लेकिन मुँह से कुछ बोलना भगवान की भक्ति में और मन से उनके बारे में कुछ सोचना, समझे ना, और काया से नमस्कार आदि करना। अब ये तीन चीजें तो अपने शरीर तक सीमित हो गई ना। वे द्रव्य मृप तो एक तरफ रखो, तो इसमें ही द्रव्य पूजा भाव पूजा सब हो जाएगी। ये जो हमने नमस्कार किया और मुंह से बोला और मन से सोचा, ये द्रव्य पूजा है। नमस्कार किया ना, ये तो उसमें दूसरे द्रव्य की जरूरत ही कहाँ है। मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो 1000 वर्ष पहले जाकर देखो तो हमारे यहाँ ये पूजन नाम की चीज का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता। क्या बस वे समुद्र भद्र के स्तोत्र हैं कि वे कुंद कुंद की सिद्ध भक्तियाँ, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्तियाँ हैं, बस वे ही है। बस वही हो गई ना कि वचन से स्तुतियाँ करना, काया से नमस्कार करना और मन से उनके गुणों के चिंतन करना, वही भक्ति थी। ये धीरे धीरे जब से ये भक्ति हमारे साहित्य दिखाई देता है और तभी से भट्टारकों का उदय हुआ। अब मैं इसमें लंबाना नहीं चाहता हूँ, मोटी मोटी बात समझ लेना। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ अभी और कोई बात ही नहीं है दूसरी। निश्चय क्या है? अपने भगवान आत्मा, उसकी उपासना माने उसका ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उसका ध्यान, ज्ञान, उसमें श्रद्धा, उसी में लीनता करना और उसी का जानना। ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो गए, ये व्यवहार हो गया तीन होने से, और वो आत्मा की उपासना करो, ये निश्चय हो गया। अब वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र वहाँ थे ना, वो जो 7वीं गाथा में कहा था, नवीनानम न चरित्रम। अब वही तीन चीजें यहाँ पर उपास्य उपासक भाव में आ गई। तो वो ये कहते हैं कि तुम ये आत्मा की उपासना करो, ये निश्चय था, और तुम ये कह देते हम आत्मा की उपासना करते। बात तो ऐसी ही है, लेकिन अब अज्ञानी शिष्य भी बहुत है ना, तो वे कहते हैं कि आत्मा की उपासना में हम करें क्या? हमें तो प्रैक्टिकल बताओ। तुमने कह दी आत्मा की उपासना करो, हम क्या करें? ऐसे ही बैठ के रह जाए। जैसे कोई नहीं जानता है पूजा करना क्या है, ये नहीं जानता है, तो उससे कहो भैया पूजा करो। सुनो कि पूजा करो, तो वो कहते पूजा में क्या करें ये बताओ, तो हम करेंगे। फिर उसे बताते हैं पूजन के 5 अंग होते हैं, क्या? आह्वान, निष्ठापन, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन है। और फिर बताते हैं आह्वान में ऐसा करो, फिर ऐसे ऐसे हाथ करो, ये करो, वो करो, फिर लंबी चौड़ी ट्रेनिंग देते हैं, और वो सब ट्रेंड में एक से एक बढ़िया ट्रेंड हो जाते हैं। क्यों? और बढ़िया पूजन कराते हैं और पंडित बन जाते हैं देश में। समझे ना? अब ये कहते हैं कि वो तुम्हें आत्मा की उपासना में हम क्या करें ये बताओ। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, उस आत्मा को जानो, उस आत्मा में भरोसा करो कि यही मैं हूँ, और उसे जानते रहो। ध्यान माने जानते रहो, और क्या करना। वो ध्यान कहना नहीं चाहता मैं, क्यों? कि फिर वो रीढ़ की हड्डी सीधी आ जाती है, नाक आ जाती है, तो ऐसे अकड़ के बैठना आ जाता है। ध्यान कहते ही हमारे दिमाग में एक मुद्रा आ जाती है
क्यों? अभी सारी क्रियाकांड जो हमने पूजन में विकसित कर लिए हैं, ध्यान में भी विकसित कर लिए हैं। फिर ज्ञान, तो ज्ञान में भी कर लिए कि पढ़ो, बैठ के करो। हमने हर एक में क्रियाकांड विकसित कर लिया है, जबकि क्रियाकांड का कोई काम ही नहीं है। और उसमें देह की क्रिया शामिल हो जाती है, वाणी की क्रिया शामिल हो जाती है। ये तो कहते हैं इसमें कुछ नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र, 3 गुण हैं आत्मा के, और आत्मा है अखंड। अब उसको जानना देखना, ये प्योर आत्मा ही आत्मा में है। ये बाह्य साधन में कोई इसमें जन्मवात भी जरूरत नहीं है। तो भाई तुम्हें एक कही क्यों, तो इतना ही कहते आत्मा की उपासना करो। कि हम तो इतना ही कहते, लेकिन सामने वाला कहता है आत्मा की उपासना में क्या करें बताओ, तो हमें कहना पड़ता आत्मा को जानो, आत्मा का विश्वास करो कि है वो, और मैं ही हूँ और कोई नहीं, और उसी को जानते रहो, मैंने चारित्र मन ध्यान धरो, उसमें लीन हो। तो ये हमें बताना पड़ा, तो उसे हमें कहना पड़ा दर्शन ज्ञान चारित्र को का सेवन करो। उसमें कहा था उपासना करो, और इसमें कहा था सेवन करो। अब क्रिया 2 नहीं करनी है, तो क्रिया एक ही है। माने उपासना भी उसी का नाम है, और दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन भी उसी का नाम है। ख्याल में आ गया? तो 15वें कलश में कहा आत्मा की उपासना करो, और 16वीं गाथा में कहा दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो। और फिर नीचे उसकी टीका में इस बात को उन्होंने समझा दिया कि यही दोनों एक ही चीज़ें हैं, 2 नहीं हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन तो है व्यवहार। अब सुनना, अब ये कलशों की भूमिका बन रही है, और आत्मा की उपासना है निश्चय। तो इसमें निश्चय और व्यवहार 2 हो गए। तो क्या करें, 2 ही करें कि एक 2 ही करो, वो हो गया प्रमाण। कब हम तीनों हो गए, हम निश्चय भी पाल लिया, व्यवहार भी पाल लिया, और प्रमाण भी हो गया। कहते क्यों ही झगड़े में पड़ते हो, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। एक आत्मा की उपासना करो ना, दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो ना, इतना कह दिया ना, झगड़े में क्यों पड़ते हो। बस इतनी सी बात इन कलशों में कही है। अब पढ़ो बेटा कलश, 4 कलश पढ़ो संस्कृत में पहले। दर्शनं ज्ञानचारित्रैः स्थित्वा वेतत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि समम् आत्मापमानः। दर्शनं ज्ञानचारित्रैः स्थिरीकरणतत्त्वतः एकोऽपि दृष्टोऽभावात् व्यवहारेण मेचकः परमार्थेन तु यत्र ज्ञातत्वज्योतिषैकः सर्वभावान्तरध्वंसी स्वभावात्मादमेचकः आत्मानश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयो दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धेन चान्यथा। मेचक कहा, बोलो बोलो। मेचक कहा
बता रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्रयी त्रितत्वात् एकत्वता स्वयं। ये भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान और चारित्र की तरफ से ये तीन प्रकार का कहा जाता है। वो एक ही आत्मा को दर्शन ज्ञान और चारित्र की तरफ से तीन प्रकार कहा जाता है। अब वो कहते हैं कि व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र और एक निश्चय से और प्रमाण से, वो दोनों एक साथ मेचक अमेचक। देखो ऊपर मेचक अमेचक शब्द नहीं है, अभी पहले समझने के लिए अपन मेचक अमेचक का अर्थ समझ लें, नहीं तो अपन इतने दिनों से मेचक अमेचक करते करते पूरा कंठस्थ हो गया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं है। देखो मेचक माने अनेकाकार, भेद रूप। किसी चीज को अनेक माने एक आत्मा एक है और दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप में वो अनेक हो गया ना, इसलिए उसे मेचक का। मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार। मेचक माने चित्त कबरा और अमेचक माने एकदम नीट एंड क्लीन। इसे चित्र क्यों बोलते हैं आप जानते हैं? ये चित्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अनेक रंग हैं, इसलिए ये मेचक है। समझ में ना? ये अनेकाकार है, अनेक रंग का है ना, और एक रंग जो दीवार है वो बिल्कुल एक रंग की थी, वो अमेचक थी। समझ गए ना? अभी इसमें कलश टीकाकार ने इसका अर्थ मलिन, मेचक माने मलिन और अमेचक माने निर्मल, ऐसा अर्थ किया। क्यों किया कलश टीकाकार ने ऐसा? अमल। और उसी बनारसी दास जी तो उनके, मैंने बोला ना हम लोग उनके कदमों पे चलते हैं, इसलिए बनारसी दास का जो अभी छंद पढ़ेंगे तो उसमें वो समल अमल न विचारिए, इसमें कहते हैं मेचका मेचकत्व, मेचका मेचकत्व से तुम्हें क्या लेना देना है। और बनारसी दास कहेंगे समल अमल न विचारिए, समल अमल के बारे में तुम क्यों बात करते हो? माने मेचक माने समल और अमेचक माने निर्मल अमल। अब ये क्यों? वो कहते हैं भेद माने अशुद्धि और अभेद माने शुद्धि। अब वो तुम्हारी शुद्धि ना तो ये चौका बर्तन की शुद्धि है और ना ये नहाने धोने वाली शुद्धि है, समझ गए ना? और ना ये राग देश वाली शुद्धि है, अशुद्धि है कि राग देश हो गए तो अशुद्ध हो गया और राग देश नहीं हुए तो अशुद्ध हो गया। ये तो भेद माने अशुद्धि और अभेद माने शुद्धि। एकाकार माने शुद्धि, अनेकाकार माने अशुद्धि। नित्य माने शुद्धि, अनित्य माने अशुद्धि। सामान्य माने शुद्धि और विशेष माने अशुद्धि। तो तुम्हारा चल रहा है ना चार द्रव्यच्छेद काल भाव, सामान्य विशेष भेदा भेद और एकानेक और नित्यानित्य। तो उनको लगा लेना, जो इसमें कहा है एक शब्द कहा हो उनको चारों को लगा लेना बस। अब तुम कहोगे कि एक का अनेक हो गया, उसमें कहाँ से अशुद्धि आ गई? हमने भेद कर दिया आत्मा में, ज्ञान दर्शन चाहते तो अशुद्धि कहाँ से आ गई? अटपटा लगता है ना? अटपटा लगेगा तो अध्यात्म नहीं समझ सकते। तो वो कहते हैं कि अनेक रूप देखने से आत्मा को, ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद से, और कुछ नहीं, और भेद रूप देखने से ज्ञान दर्शन चारित्र में भेद देखा, ये सब देखने से अशुद्धि पैदा होती है, राग उत्पन्न होता है, वीतराग दशा पैदा नहीं होती है, आत्मा का अनुभव नहीं होता है, इसलिए अशुद्धि कह रहे हैं से। इनमें कोई अशुद्धि नहीं है। और आत्मा को एक रूप, सामान्य रूप, अमेचक, अमेचक माने वही हो गया ना एकाकार, अभेद, अखंड देखने से शुद्धि प्रकट होती है, संबंधन प्रकट होता है।
सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक चारित्र प्रकट होता है। तो जो शुद्धि प्रकट हुई इसलिए हमने इन्हें शुद्धि कहा, और उसमें अशुद्धि प्रकट हुई इसलिए उसे हमने अशुद्धि कहा, और कोई कारण नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि इसको संवत्सर ज्ञान चारित्र को भी नहला दो तो शुद्ध हो जाएंगे। हर एक चीज को शुद्ध करने का तरीका अलग अलग होता है ना? यदि कपड़े को शुद्ध करना हो तो साबुन लगा के धोना पड़ता है पानी में, और सोने को शुद्ध करना हो तो कितनी साबुन लगाएं, तो उसे अग्नि में जलाना पड़ता है तो मैल जल जाता है और सोना शुद्ध हो जाता है। अब सोने को शुद्ध करने का तरीका अलग है और कपड़े को शुद्ध करने का तरीका अलग है। अब हम कहें कि हमने सोना तक शुद्ध हो गया था तो कपड़ा कौन सी चीज़ है? तो जिस आगी में सोने को डाला था उस आग में कपड़े को डाल दो क्या हो जाएगा? तो भगवान आत्मा को शुद्ध करने का तरीका अलग है कि उसके जो दो अंश हैं, कौन? एक मेचक एक अमेचक, एक एकाकार एक अनेकाकार, एक नित्य एक अनित्य, एक सामान्य एक विशेष, एक भेद एक अभेद। इनमें से एक एक अंश पर दृष्टि डालो तो उसमें संबंध संज्ञान चार्ट पैदा होता है, और दूसरे पक्ष में दृष्टि डालो तो राग द्वेष पैदा होता है। तो अब जो पैदा जो होता है उसके हिसाब से हमने इसका शुद्धि अशुद्धि का हिसाब रखा। तो फिर कहते अशुद्धि वाली बात तुमने बोली ही क्यों मुंह से, जबान पे ही क्यों लाए? कहते भैया तुम समझते नहीं थे, हम क्या करें? यदि हम कहते आत्मा की उपासना करो आत्मा की, तो कहते क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता। अब कहा कि आत्मा को जानो, आत्मा को देखो, आत्मा में अपनापन करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा को जानते रहो। तो अब कुछ समझ में आया कि कुछ करने की बात। तो ये समझाने के लिए हमें भेद करना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं होता जरूरी तो हम करते ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? तुम समझ लो कि निश्चय से अकेले आत्मा की उपासना करना है और व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना करना है, और प्रमाण से दोनों की उपासना करना है। कैसे तुमने तीन तीन काम बता दिए कि एक ही काम में तीनों हो जाएंगे, कुछ करना नहीं है। माँ के बेटा, दादी के पोता और मामा के भांजा, एक ही बच्चा पैदा हो जाएगा, उसमें तीनों काम हो जाएंगे। तीन बच्चों की जरूरत नहीं है। अब देखो पढ़ो कि वही आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद करने से मेचक है, और वैसे एक है अमेचक है, और प्रमाण से देखो एक ही समय में देखो ना, तो वो मेचक भी है और अमेचक भी है। अब देखो गजब की बात है, हम क्या समझते हैं कि हमको जब एक पक्ष देखना होगा, शांति जी आप भी ध्यान से सुनना, तो हमें दूसरे पक्ष को गौण करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। व्यवहार देखेंगे तो निश्चय का गुण हो जाएगा, निश्चय देखेंगे तो व्यवहार का। लेकिन नहीं, प्रमाण एक ऐसी चीज है कि उन दोनों पक्षों को एक साथ देखा जा सकता है। ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है। तुम क्यों घबराते हो? लेकिन वैसी एकाग्रता प्रमाण में नहीं हो पाएगी, इसलिए तो प्रमाण को भी व्यवहार करके हे कह करके और फिर निश्चय नए की तरफ लाए। देखो अब इसका अपन हिंदी वाला छंद पढ़ते हैं तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगी बात। मेचक कहा है बस बस रुको 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 भाई रुको। अब तो मुझे अर्थ समझाना है, तुम्हें गवाना गवाना थोड़ी है। आत्मा दृढ़ ज्ञान और आचरण से मेचक कहा है, माने अनेकाकार कहा है, यानी भेद रूप कहा है, यानी मलिन कहा है, यानी अशुद्धि का जनक कहा है। इतनी बातें समझ लें।
मेचक कहा है आत्मा दृढ़ ज्ञान अरे आचरण से, कि इसमें व्यवहार से तो लिखा ही नहीं है। तो व्यवहार से जब लिखना पड़ता है, जब हम वो अपेक्षा न बताएं, तो हम ये अपेक्षा बता दें या न बता दें, या कह देवें कि व्यवहार से मेचक है, ऐसा कह देवें कि दृढ़ ज्ञान और चारित्र से मेचक है। और दो ही कहना है तुम्हें नहीं लगता हो तो लगा लो ऊपर से तुम कि व्यवहार नय से दर्शन ज्ञान चारित्र की अपेक्षा आत्मा मेचक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें इतना अस्पष्ट रह जाता है मामला। तो छंद में तो इतनी जगह नहीं है, अब दो लेन की जगह 4 लेन का बना दिया। फिर भी बात तो कहनी थी ना। अब यह एक निज परमात्मा बस है अमेचक स्वयं से, यह ये परमात्मा दृढ़ ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र की अपेक्षा से मेचक कहा है, और व्यवहार नय से और निश्चय से जो स्वयं की अपेक्षा देखें तो अमेचक है। और परमाण से मेचक अमेचक एक ही क्षण में आहा कहा नहीं। आश्चर्य ये है कि दोनों एक ही समय में है, सममात्मा है ना भैया। उसको तो कोई मेचक अमेचक एक साथ होने में तकलीफ है नहीं, तुम्हें देखने में तकलीफ थी तो कह दिया व्यवहार से ये देखो तो ये दिखेगा क्लियर, उसे गुण कर दो। निश्चय से ये देखो इन्हें गुण कर दो, और दोनों एक साथ भी देख लो। यानी वो तो एक ही साथ मेचक और अमेचक दोनों, एकाकार भी और अनेकाकार भी है। माने अनंत गुणों का अभेद अखंड भी है, और उन अनंत गुण रूप उनमें भिन्नता भी पड़ी है। ये दोनों चीज़ें उस वस्तु के स्वरूप में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कमल मार्तंड वाले से यदि पूछेंगे तुम अपनी भाषा में कहो, कि सर्वासिद्धि वाले पूजपात स्वामी से कहें तो वे क्या कहेंगे कि भैया मेचक और अमेचक में किस बात का विरोध है? सह अवस्थान नामक विरोध है कि बद्ध घातक विरोध है? पढ़ा क्यों आया कि नहीं? ये कर किन को ध्यान में हाथ उठाओ, एक हाथ तो उठाओ हाथ, किसी को ही पता नहीं है, सर्वासिद्धि में नहीं आया। अरे हमने तो पढ़ी थी 10-11 साल की उम्र में, तब का हमें याद है। देखो वो कहते हैं विरोध कई तरह का होता है। एक सह अवस्थान, सह अवस्थान माने दोनों एक साथ नहीं रह सकते। देखो ना गर्मी और सर्दी, ठंडक और गर्मी एक साथ नहीं रह सकते, बोलते हैं लोग में। सह अवस्थान नामक विरोध है। और एक होता है बद्ध घातक विरोध है, कि ये तो बद्ध मारने लायक और ये घातक। तो वो बद्ध घातक दोनों बकरा और शेर एक साथ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि उन्हें बद्ध घातक विरोध है। तो वो कह रहे कि इसमें एक में और अनेक में ना बद्ध घातक विरोध है, क्योंकि एक दूसरे को कोई खाता नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है, और न सह अवस्थान विरोध है, दोनों एक साथ रह रहे हैं आराम से। लोक में अपन कहते हैं ना कि गर्मी और सर्दी इन दोनों में एक साथ रहने में विरोध है। कहते कहाँ विरोध है? कि अपना पानी नहाने के लिए अपन गर्म करते हैं ना, तो गर्म भी और ठंडा भी है, एक साथ है कि नहीं? क्यों? एक आदमी कहता है नहीं ये पानी ठंडा हो गया, मैं नहीं नहा सकता इससे। दूसरा कहता है नहीं इतना गर्म तो है। और एक आदमी उसी को गर्म कहता है, उसी को ठंडा कहता है। वो ज़्यादा गर्म की अपेक्षा वो ठंडा है, और उससे ज़्यादा ठंडे की अपेक्षा वो गर्म है। बोलते कि नहीं बोलते? तो इस तो कहते हैं कि एकाकार और अनेकाकार मान गुणों में अलग अलग ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे में भी हैं अलग अलग, और तीनों एक ही हैं। ये दोनों एक ही वस्तु में बिल्कुल एक साथ रहते हैं। तो इनमें सह अवस्थान नाम का विरोध ही नहीं है। तो तुम क्यों चिल्ला रहे कि एक साथ नहीं रह सकते? वस्तु तो कहती है हम में रह सकते हैं। जब दोनों एक साथ रह सकते हैं, उनकी ऐसी है ना
तो कोई ज्ञान उनको एक साथ रहते हुए जान क्यों नहीं सकता? नहीं तो वो ज्ञान प्रमाण कैसे कहलाएगा? अनंत भगवान कैसे जानेंगे उसे? एक साथ ही नित्यानित्य जानते कि नहीं? एकानेक जानते कि नहीं? भेदाभेद जानते कि नहीं? सामान्य विशेष जानते कि नहीं? तो आगे ना बात, यहाँ देखो, मेचक कहा है आत्मा दृढ़ ज्ञान और आचरण से, यह एक है निज परमात्मा, बस है अमेचक स्वयं से। परमाण से मेचक अमेचक एक ही क्षण में कहा, सुबह मेचक शाम को अमेचक, ऐसा नहीं। यह अब देखिए तीनों बातें हमने कह दी जो ऊपर के कलश में है। 2 लाइन में 3 बातें हैं ना। अब हमारी 3 लाइन में बन गई। अब छंद तो 2 लाइन का होता है, 4 लाइन का होता है, क्या करें? क्यों? और 2 लाइन में बनता नहीं है वो, और 4 लाइन में 1 लाइन बची रहती है। अब 1 लाइन का क्या करें? तो कहते हैं ये देखो पूरक, ये भर्ती काल की लाइन है कि यह अलौकिक मर्म भेदी वाक्य जिनवर ने कहा। ये नहीं कहते तो भी काम चलता था कि ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है। आधी लाइन होती तो हम इतना ही कह देते जिनेंद्र भगवान ने कहा है, क्योंकि अब पूरी लाइन है तो मर्म भेदी और अलौकिक है। अब समझ में आया ना? एक शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा कि गुरुजी हमें भी कविता लिखना सिखा दो। कि बेटा उसमें क्या है? कुछ नहीं है। जहां भी तुम्हें दिक्कत आए ना तो चा ही खलू बई, ये भर्ती के शब्द होते हैं। भर्ती जानते हो ना, जो दीवार उठाते हैं कारीगर, कभी देखी बनाते हुए, तो वो लगाते हैं पत्थर मत्थर, तो वो तो पत्थरों से बनी दीवार, लेकिन उसके बीच बीच में वो किरांचें लगानी पड़ती हैं। इतने इतने छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े रहते हैं ना, वो कहीं गिर ना जाके लगाना पड़ता है। समझ गया ना? बीच में समझ में आई ना किरांचें? तो ऐसे ही कविता में भी कुछ भर्ती के शब्द होते हैं, वे किरांचें। चा ही खलू भाई, उन्हें कुछ समझ में नहीं आए तो चा लगा देना, ही लगा देना, खलू लगा देना, भाई लगा देना, हो जाएगा। उनने तो क्या बताया था कि कविता तो हर एक आदमी नेचुरल तरीके से करता ही है, लेकिन कभी एक अक्षर कम पड़ जाता है। अब वो अक्षर कम पड़ जाता है तो छंद भंग हो जाता है। अब उसमें क्या करें? तो उसकी तरकीब बताई थी गुरुजी ने। तो अब वो बैठा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया, तो उसने लिख दिया चा। फिर आध घंटा सोचता रहा, फिर समझ में कुछ नहीं आया तो उसने लिख दिया ही। फिर आध घंटा सोचा, फिर समझ में नहीं आया तो क्या लिख दिया? खलू। फिर समझ में नहीं आया तो बई। फिर ऐसे ही ऐसे बैठा रहा, च ही खलू भई, च ही खलू भई, ऐसा लिखता गया। एक श्लोक बन गया, बहुत बढ़िया। कैसा? चाहिए खलू भई, चाहिए खलू। अरे भाई ये पूरक शब्द है। ये अकेली इनसे कविता नहीं बनती। कविता तो और पूरी बनाई जाती है। ये तो जहाँ देखो पूरी की पूरी लाइन पूरक है। जैसे हर जगह नहीं करनी पड़ती है, हर जगह तो बहुत कम ऐसे ही लगा देते हैं, समझे ना? शब्द देखो सर्वार्थ सिद्धि में तत्वार्थ सूत्र में जहाँ चा लिखा तो उसका बहुत अर्थ खोला है, क्योंकि गद्य में उसे ऐसा नहीं मान सकते हम कि ये भर्ती का शब्द है। उन्हें जरूर उस प्रयोजन से लिखा होगा। क्या अभी मैं सूत्र भी बता सकता हूँ कौन कौन से सूत्र में क्या है, लेकिन अभी नहीं, मैं चर्चा में चलना। अब देखो, मेचक कहा है आत्मा दृग ज्ञान अर आचरण से, यह एक निज परमात्मा अमेचक है स्वयं से परमाण से।
एक ही छंद में तीनों बातें बता दी, निश्चय नय, व्यवहार नय और प्रमाण। ख्याल में ना, तीनों का उन्होंने कथन कर दिया एक ही लाइन में। अब वे उसी को और विस्तार देके समझाते हैं। और एक एक छंद में एक एक नय का वो करेंगे प्रयोग। आत्मा है एक यद्यपि किंतु नय व्यवहार से, क्यों एक शब्द छोड़ दोगे बेटा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे इसे जान बिन जगत जन ना लगे सन मार्ग में, समझे ना। अभी जो अकेले व्यवहार की एक आधी लाइन में कह दी थी बात ऊपर, है ना। अगर 4 लाइन में एक लाइन में बात करी थी, है ना। अब यहाँ 4 लाइन में उसी बात को करते हैं। अब पूरी गुंजाइश है तो सब खोल देंगे। देखो ऊपर कही थी तो व्यवहार से नहीं कही थी, क्योंकि व्यवहार की उतनी जगह नहीं थी हमारे पास। अब खोल के कहना है ना। तो देखो आत्मा एक है, यद्यपि आत्मा एक है किंतु व्यवहार नय से त्रयी रूपता को धारण करता है। कौन कौन से 3 रूप? सद्ज्ञान दर्शन चरण से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप से 3 रूपता को धारण करता है। बस इसलिए उसे मेचक कहा है। अब मेचक कहो, अनेकाकार कहो, मलिन कहो, भेद रूप कहो, जो भी नाम देना हो, कि सबके एक ही अर्थ है ना। बस इसलिए मेचक कहा है। आत्मा जिन मार्ग में, इतने से ही काम चल जाता। क्यों आत्मा की तो बात चल ही रही ना। जगह नहीं होती तो उतने से काम चला लेते हैं, लेकिन जगह भरपूर है। तो आत्मा को कहा है कि कहाँ कहा है कि जैन मार्ग में कहा। अरे जैन मार्ग की तो बात ही चल रही है ना। नहीं होती जगह तो नहीं कहते, जगह है तो कह दिया, उसमें क्या है। अब कि भाई क्यों कह दिया है कि इसे जाने बिन जगत जन ना लगे सन मार्ग में। इस भेद रूप व्यवहार को जाने बिना ये दुनिया के लोग सच्चे मार्ग में नहीं लग सकते, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। देखो ऋषभदेव भगवान के साथ 4,000 राजा दीक्षित हो गए थे ना। अब ये तो ध्यान में बैठ गए, अब वे क्या करें बोलो। तो जगत जन को इतना तो समझाना पड़ेगा। वे समझाते ऋषभदेव तो वे भी समझ जाते, इतने मूर्ख तो नहीं थे वे लोग। अब क्या कहें कि थे कि नहीं थे। क्यों कि ऋषभदेव ने केवल ज्ञान हो गया, दिव्यध्वनि खिलने लग गई और बरसों तक खिली, और मारीच ने सुनी और फिर भी समझ में नहीं आई। नहीं आई तो नहीं आई, अब क्या करें। इतने मूर्ख थे कि नहीं थे, क्या कहें उनसे। जरा बड़े लोग हैं, उनसे जरा कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समझ में नहीं आई तो नहीं आई ना। क्या कहना है, तुम कहो चाहे नहीं कहो। देखो अब दूसरा छंद हो गया, तीसरा। आत्मा में चक कहा है यद्यपि व्यवहार से। इधर को देखो, इधर को। अरे मुझे अर्थ करने दो भाई। बस देखो आप कहते हैं आत्मा को यद्यपि व्यवहार नय से मेचक कहा है, अनेकाकार कहा है, मलिन कहा है। समझे ना। अब ऊपर से कह दिया, लेकिन अब निश्चय नय की बात कहना है ना। तो निश्चय नय की बात तो तथापि के बाद आएगी। वो तथापि यद्यपि के बिना नहीं होती है। इसलिए उस व्यवहार नय की बात को यद्यपि कह के यहाँ दोहराया है। यद्यपि मेचक कहा है, आत्मा मेचक कहा है, यद्यपि व्यवहार से, किंतु वह मेचक नहीं है
अमेचक परमार्थ से, परमार्थ से माने निश्चय नय से। इन निश्चय नय को परमार्थ क्यों बोलते हैं? वो परम शुद्ध निश्चय नय है ना। तो परम माने परम शुद्ध निश्चय नय, और अर्थ माने पदार्थ। परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत पदार्थ, उसको बोलते हैं परमार्थ। उसका शॉर्ट फॉर्म है जी, है ना। हे प्रगट ज्ञायक ज्योतिमय, वह एक है भूतार्थ से। भूतार्थ में बोला था ना, सत्यार्थ। कहते वास्तव में देखो तो वो आत्मा प्रगट है, एक ज्ञायक भाव रूप है, एक ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप ज्ञायक भाव रूप प्रगट है शुद्ध और एकाकार। अब मैंने कहा एकाकार और अनेकाकार भी बोलते। मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार। एकाकार है, भिन्न है परमार्थ से। यदि देखें तो वो अनेकाकार से भिन्न है और एकाकार में है। अब यहाँ देखो वो दर्शन ज्ञान चाहते वाला शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं लग रहा है, ये घी के घड़े वाला व्यवहार नहीं है ना। अब ये बात कह दी ना, व्यवहार से ऐसा है, परमार्थ से ऐसा है। ऊपर कह दिया था प्रमाण से मेचक अमेचक सब है। अब सब बात कह के अब लगे इसी में। कोई कहता समझ में आया, कोई कहता नहीं समझ में आया, कोई झगड़ने लग गया, कोई व्यवहार का पक्ष लेने लग गया, कोई निश्चय का पक्ष लेने लग गया, कोई प्रमाण का पक्ष लेने लग गया। तब वो कहते चुप रहो, हो गई बहुत बात, समझा दिया, अब समझते रहना। मेचक अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या, बस करो अब तो इन विकल्पों से तुम्हें है साध्य क्या। क्या निषेध किया है? इन विकल्पों का निषेध किया है भाई साहब। वो जो मेचक है अमेचक है, प्रमाण से निश्चय से व्यवहार से, वो जो हमने बताया उसका कोई का निषेध नहीं किया है। अब इनके विकल्पों में उलझने से ज़्यादा फायदा नहीं है कि तुमने विकल्प पेश क्यों किए, कि समझाने के लिए। अब समझ गए ना कि हाँ समझ गए, तो बतन खत्म करो बात बस। मेचक अमेचक आत्मा के चिंतन से लाभ क्या, बस करो अब तो इन विकल्पों से तुम्हें है साध्य क्या। है साध्य सिद्धि एक बस सद्ज्ञान दर्शन चरण से, पथ अन्य कोई है नहीं जिससे बचे संसरण से। कि रास्ता तो एक ही है कि उस भगवान आत्मा का दर्शन करो, उसमें अपनापन करो, उसे जानो और उसे जानते रहो। उनके यहाँ दर्शन ज्ञान चाहते लिखा, ये नहीं कहा कि एक आत्मा की उपासना करो, वो तो बता दिया ना पहले। अब व्यवहार से ही तो बता रहे, तो बताना तो व्यवहार से ही पड़ेगा ना कि साध्य की सिद्धि तो दर्शन ज्ञान चारित्र से होगी। वो भगवान आत्मा मेचक है अमेचक है, ये तो भगवान आत्मा के बारे में है ना। अब तुमने समझ लिया ना, और ये भी समझा लिया कि उसको भेद रूप करने से तो अशुद्धि पैदा होती है, इसलिए उसे मलिन कहा गया है। अब तो तुम ये चिंतन छोड़ो, ये चिंतन से कुछ नहीं होगा, ये विकल्प रूप चिंतन छोड़ो। अब तुम निर्विकल्प रूप होकर माँ चिट्ठई, माँ जम्पई, माँ चिंतई, कहाँ आता है? द्रव्य संग्रह में। क्या अर्थ है इसका? कि माँ चिट्ठई, कोई शरीर की चेष्टा मत करो। माँ जम्पई, कुछ बोलो मत। और माँ चिंतई, कुछ सोचो मत। इसका नाम ध्यान है। क्या कहते देखो, लिखा है द्रव्य संग्रह में लिखा है। अब देखिए, हमने वे कह रहे हैं माँ चिट्ठई, और हम कहते हैं ध्यान के लिए ऐसे पद्मासन से बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, नाक सीधी रखो, ऐसे रखो। अब तुम चेष्टा में लग गए। वे कहते माँ जम्पई के बहुत मंत्र हैं, ओम से लेकर एकाक्षर से लेकर के और बहुत लंबे लंबे नमोकार महामंत्र तक, और बहुत लंबे लंबे मंत्र हैं। चाहे जिस मंत्र का जाप करो। अब तुम बोलने की बात कर रहे हो। वे कहते हैं माँ जम्पई मत बोलो।
कि देखो देखो बस आत्मा, तुम एक आत्मा हूँ इसमें, एक आत्मा, बस आत्मा, ऐसा सोचो। वे कह रहे माँ चिंता ही, ये तुमने जान लिया ना, ये सब भेद करके तुम्हें जानने के लिए बताया था भाई साहब। ध्यान की अवस्था में ना कोई चिंतन है, ना कोई बोलना है, ना कोई चेष्टा है ना। साध दर्शन ज्ञान चरण से अन्य को पथ अन्य कोई है नहीं, जिससे बचें संसरण से। संसार से बचने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जरा बनारसी दास का भी पढ़ लेते हैं, चलो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दर्शन ज्ञान चरण त्रिगुणात्म समल रूप कहिए व्यवहार। देखो हाँ भाई भाई जाओ, अभी जल्दी जल्दी नहीं। देखो इनने यहाँ पर वो एकाकार अनेकाकार शब्द का प्रयोग नहीं किया, मेचक अमेचक शब्द का प्रयोग नहीं किया, भेदाभेद शब्द का प्रयोग नहीं किया, समल अमल शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि राजमल जी ने समल टीका में, कलश टीका में इनका अर्थ समल अमल किया, शुद्धि अशुद्धि किया, है ना। कि दर्शन ज्ञान चरण त्रिगुणात्म, कि दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीन गुण है, ये तीन गुण वाला आत्म त्रिगुणात्म। आत्मा कैसा है? इन तीन गुण माला है, इन तीन गुण माला है, इसी का नाम के ये मेला है, ये समल है। समल रूप कहिए व्यवहार, इसमें और कोई मेल ही नहीं है। साथ में कहा था कि उत्थान का क्या है कि दर्शन चारित्र के ज्ञान के भेद से भी अशुद्धत्व है क्या? कहाँ है? आ गया ना। तो दर्शन ज्ञान चरण त्रिगुणात्म समल रूप कहिए व्यवहार, हमने तीन भेद किए, इसको हम समल कह रहे हैं और इसका नाम व्यवहार है, क्योंकि ये अनेकाकार है। ये भेद किए किसके? आत्म के। लिखा ना त्रिगुणात्म, आत्मा तीन भेद वाला है। दर्शन ज्ञान चरण त्रिगुणात्म समल रूप कहिए व्यवहार। और निश्चय दृष्टि, निश्चय से देखें तो एक रस चेतन, उसमें तो एक ही बना है। ये दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नहीं है, भेद ऐसा भेद रहित, ऐसे भेद से रहित है, अविचल है और अविकारी माने निर्मल है। हो गया निश्चय का। और सम्यक दशा प्रमाण उभय नय, के प्रमाण से दोनों नयों में जो समल और विमल, निर्मल समल एक ही बार एक साथ दोनों समल भी हैं और निर्मल भी हैं। एवं समकाल जीव की परिणति कहें जिनेन्द्र और गहें गणधार। क्या कह रहे? जिनेन्द्र भगवान ने कही और गणधर देव ने झेली। लिखा ना, कहें जिनेन्द्र और सुने गणधार। अपन बोलते हैं ना कि भैया वहां तो बहुत झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई। कहा सुनी क्या होती है? कि ये है जिनेन्द्र भाग ने कही और गणधर देव ने सुनी, इसका नाम है कहा सुनी। तो भगवान के समूह शरण में क्या होती है? कहा सुनी होती है। समझ में आई ना? एक ने कहा और दूसरे ने सुनी, एक ने कहा दूसरे ने ग्रहण किया है? एक रूप आत्म दरवे ज्ञान चरण दृगतीन।
हो गया खत्म। एक रूप आत्मा तो एक रूप है निश्चय से, और ज्ञान चरण इन रूप से तीन रूप है। तो निश्चय से एक रूप और व्यवहार से तीन रूप। भेद भाव परिणाम सो व्यवहारेषु मलिन, ये भेद भाव का परिणाम किया, इसलिए व्यवहार नए से ये आत्मा मैला हो गया। ये कोई राग देश की अशुद्धि पैदा नहीं हुई, पर यही अशुद्धि है कि उसको भेद किया, क्योंकि हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, आत्मा का अनुभव नहीं होता इसमें। इसको भी अशुद्धि कहते हैं। तो ये दुनियादारी की अशुद्धि की कहाँ बात आ गई यहाँ पर। यद्यपि समल व्यवहार सो पर्याय सकति अनेक, पर्याय की अपेक्षा से वो अनेक होने से यद्यपि व्यवहार से समल कहा जाता है, तदपि नियत नए देखिए। यदि नियत नए से देखा जाए तो शुद्ध निरंजन एक, ये भगवान आत्मा शुद्ध है, अंजन माने विकार से रहित है और एक है। अब हम क्या करें कि एक देखिए जानिए, अनेक को मत देखो, एक देखिए जानिए और रम रहिए एक ठौर, एक ही जगह तुम लीन हो जाओ। और समल अमल न विचारिए, ये समल अमल सोचते मत रहो। हमने समझा दिया, यही तो मैं कहता हूँ कि खुद ही समझा रहे और कहते तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। यानी अपन कहेंगे देखो तुम चर्चा मत करो, उन्होंने कह दिया ना इसकी बात मत करो, उसकी बात मत करो। अरे भाई समझ के उसी में उलझे मत रहो, इसके लिए ये बात करते हैं। समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और मुक्ति का मार्ग यही है, सिद्धि का मार्ग यही है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये चारों छंद आज अपने हो गए। अब कल अपन 17वीं और 18वीं गाथा चलाएं।